राधे राधे सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल द पीस मॉर्न मनोर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और विंटर चल रही है, यानी कि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों का कर रहे होंगे भरपूर इंजॉय। फिलहाल तो हमारे यहाँ पर ना 2 दिन से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। तो आज मैं आपको जो मैंने खुद से अपनी श्री जी और श्री गोपाल जी का विंटर की ड्रेस बनाई है, सर्दियों की पोशाक बनाई है, वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। और मतलब इतनी पहली बार बनाई है, मतलब पहली बार बनाई है। और ज़्यादा नहीं बनाई है तो थोड़ी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना यूट्यूब से ही देखकर बनाई है। ऐसा नहीं है कि मुझसे खुद से आती थी कि मैंने खुद से ही बनाई है। मैंने किसी से पूछा नहीं है, यूट्यूब से देख देख के जैसी भी मुझसे बनी है मैंने बनाई है। तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। पहले आप मेरे करिए श्री जी और श्री गोपाल जी के दर्शन। तो ये देखो, मैंने इनको नहला दिया है, भोग भी लगा दिया है। और सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो दर्शन हो चुके हैं। आप मुझे बताना आपके यहाँ पर सर्दी कैसी हो रही है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो फिलहाल चलो मैं आपको कराती हूँ पोशाक के दर्शन। पोशाक दिखाती हूँ। देखो, हमारे लिए तो दर्शन करना ही होता है। अगर सेवा कर रहे हैं, मतलब एक भी दिन अगर चूक जाता है तो लगता है कि हमने पता नहीं क्या छोड़ दिया है। कुछ दिन हमारे ऐसे आते हैं कि ना हम उन पूजा कर ही नहीं पाते। सबको पता है कि नहीं, पूजा हम कर नहीं पाते हैं, है ना। तो चलो, जैसे भी मैंने पोशाक बनाई है, जैसा भी है सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ फर्स्ट पोशाक से, जो मैंने पहली बार बनाई थी, ठीक है। और पहली पोशाक है मेरी ये, छोटी सी प्यारी सी। ये देखो, और मुझे ना डबल करके बनानी पड़ती है क्योंकि 2 हैं और फिर छोटे वाले भी हैं। पहली पोशाक थी मेरी ये श्री जी और ये श्री गोपाल। पता है क्यों? क्योंकि गोपाल जी और श्री जी मतलब है तो ये दोनों एक ही साइज के, पर श्री जी के पाँव थोड़े ना लंबे हैं तो वो ढक भी जाते हैं, है ना। ये देखो, और ये है कैप। जैसे हम पहले बचपन में स्कार्फ ओढ़ते थे ना, ये स्कार्फ बोलते हैं इसको, स्कार्फ। ये देखो, ये श्री जी के लिए स्कार्फ है। और लड्डू गोपाल के लिए ये, गोपाल जी के लिए। तो ना ये मेरी फर्स्ट पोशाक है जो मैंने पहली बार बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने ये बनाया। उसके बाद दिखाती हूँ मैंने दूसरी पोशाक कौन सी बनाई थी। दूसरी पोशाक है ये। और ये ना मैंने पिछली सर्दियों में सीखे हैं बनाने। ये देखो, देखो। और ये इनके कैप है दोनों के। आप सभी को पोशाक कैसी लग रही है आप मुझे बताना।
फिर उसके बाद मैंने बनाई ये हुड, देख रहे हो, एक कैप लगाकर। ये देखो, ये दोनों की हुड बनाई हुई है मैंने। फिर उसके बाद बनाई मैंने ये पोचू, ये देखो। मतलब अगर ऐसा है ना कि हम अगर ट्राई करते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो कुछ कुछ भी ले लो, कोई भी काम ले लो, अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो वो हो ही जाता है। मुझसे नहीं आता था बनाना, मैं सिलाई चला लेती थी, लेकिन मैंने कभी ना बनाया नहीं है। फंदे वंदे तो मैं डाल लेती थी, पर कभी बुनाई बुनाई। लेकिन हाँ, अब ये दोनों के पोछू। फिर उसके बाद मैंने बनाई ये हुड टाइप है, ये देखो। उसके नीचे पजामी। और पता है, मुझे लगता है ना कि ना ऐसे ही छोटे कपड़े अगर पहनाओ तो सही रहता है दोनों के, ठीक है। फिर मैंने देखो ये बनाई, ये ना नीचे से देखो ये फ्रिल है, ये फ्रिल बनाई हुई है, ये देखो, देख रहे हो, ये ना, ये मतलब ये फ्रिल है, मैंने फ्रिल वाली बनाई हुई है। और बहुत सुंदर लगती है जब पहनते हैं, आपने शायद वीडियो देखी होगी, वीडियो में मैंने पहनाई हुई है, देखो दोनों की फ्रिल वाली है। और सबसे बड़ी बात है, जब इनमें ये कैप लग जाती है ना, ये हुड टाइप बन जाती हैं, तो फिर हमें ना अलग से कैप बनाने की जरूरत नहीं होती। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा है कि ना इस टाइप की बनाओ, कैप खूते भी नहीं है। क्योंकि ना कुछ कैप तो मैंने बनाए हैं तो वो खू चुके हैं। ये मेरे छोटे गोपाल जी की है, जो सबसे छोटे हैं, उनकी भी देखो मैंने ऐसी फ्रिल वाली ही बनाई है। फिर ये देखो, ये भी फ्रिल वाली ही है, बहुत सुंदर लगती है, ये देखो। ये देखो, और इनके साथ है ये कैप, ये देखो। फिर बनाई है मैंने ये दोनों के हैं। पता है, ये देखो, ये अम्ब्रेला कट होती है ना, जैसे हम पहनते हैं यहाँ से चौड़े चौड़े सी हो जाती है अम्ब्रेला कट, इस टाइप की, ये श्री जी के लिए बनाई है मैंने। अभी बसंत पंचमी गई है ना, बसंत पंचमी पर पहनाई थी मैंने ये उनको। और गोपाल जी के लिए मैंने ये सिंपल बनाया हुआ है, क्योंकि उनके हाथ में लड्डू है तो फिर ये दिखता भी नहीं है ना, तो मैंने इसलिए सिंपल। और गोपाल जी के लिए मैंने इस बार ना, मैंने पहली बार मतलब ये वाली पगड़ी बनाई है, ये देखो, ये पगड़ी बनाई है। आप मुझे बताना, कमेंट करना कि आपको मेरी गोपाल जी और श्री जी की पोशाक कैसी लगी है। और मैं श्री जी के लिए इसमें से नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत कम टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये बनाई हुई थी, मैंने ये उड़ा दी थी, क्योंकि सिर्फ इसमें ग्रीन कलर नहीं है, पर मैंने ये उड़ा दी थी। छोटे वालों के लिए मैंने ये बनाई थी, और ये फ्रिल वाली। और ये देखो, ये मेरे छोटे गोपाल जी की हैं।
उसके ऊपर ये कैप है और मैंने इसका एक कैप और बनाया था। अगर ये नहीं ओढ़ेंगे, पहन पाएंगे, तो ये तो पहनेंगे ना। तो ये देखो, और पता है जब बनाते हैं ना बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ना हमें मतलब सेवा करते करते कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये देखो, तो फिलहाल तो मैंने ना ये ही बनाया हुआ है। आप सबको मेरी बनाई हुई पोशाक कैसी लगी, प्लीज़ 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 करके कमेंट करना, बताना कि क्या मैं और अच्छे भी बना सकती हूँ। फिलहाल तो ना पता है, मुझे ये भी लगता है कि अगर हम इस टाइप की छोटी पोशाक बनाएं, जैसे मेरे पास बड़ी पोशाक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी बड़ी पोशाक है, ये ना क्रोशे की बनी हुई होती है। और फिर देखो, ये पोशाक ना क्रोशे की बनी हुई होती है। पता है ये कितनी लूज होती हैं। ये देखो, ये देखो, मतलब इनमें ना बोल दो कि बाजार की लेके आ जाओ, है ना। ये देखो, ये मार्केट की है, जब मुझसे नहीं आती थी बनानी। ये मार्केट की पोशाक है। और ये देखो, फिंगर ना ऐसी निकल जाती है। ये देखो, बहुत कॉस्टली आती हैं, बहुत महंगी आती हैं, ऊपर से ना ये इतनी लूज होती हैं, है ना। फिर स्लीव्स भी इनकी आधी आधी होती है, यहाँ तक मतलब ये पहन नहीं पाते हैं। अब हम जो बना रहे हैं ना, वो देखो स्लीव्स आधी बना लो, पूरी बना लो, डिजाइन की बना लो, डिजाइन निकाल सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, है ना। और इनमें हम पैसे लगा रहे हैं, क्रॉस एक ही आ रही हैं, है ना। ऊपर से इनमें सर्दियाँ भी नहीं जा रही हैं। जब हम अच्छे से रख रहे हैं अपने श्री जी और श्री गोपाल जी को, तो फिर अगर हम बना लेंगे तो क्या ही जाएगा। ऊपर से जितने की ये पोशाक आती हैं, इतने में ऊन आ जाती है। और उस ऊन में ना बहुत अच्छे से 3-4 जोड़ी आराम से ना बन जाते हैं। हम अपने भी बना लेंगे, अगर हमारे कोई बहन के पास है या हमारे फ्रेंड्स वगैरह के पास है, किसी के पास भी है, हम उनके भी एक्स्ट्रा बना के दे सकते हैं, है ना। हद से हद एक पोशाक बनाने में, मतलब मान लो श्री जी की पोशाक बना रहे हैं, एक दिन में बन जाती है। मैंने खुद से बनाई है। ये जो मैंने आपको पोशाक दिखाई है बसंत पंचमी, ये जो अभी बसंत पंचमी गई है, मैंने ये एक दिन पहले बनाई है पोशाक। ये देखो, उसी की वजह से ना, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बनाई है, उसी की वजह से सिर्फ मेरी श्री जी के ना कैप नहीं बन पाया, जिस पर मैंने कैप ना ये अलग से उड़ाई थी, अलग से पहनाई थी मैंने ये कैप। वरना मैंने एक दिन पहले ना ये सब, और गोपाल जी की जो मैंने आपको पोशाक दिखाई है ना, ये वाली, छोटे वाले गोपाल जी की, ये तो मैंने ना 2 घंटे में तैयार किया, सिर्फ 2 घंटे में। तो देखो कितना फ़ायदा होता है कि ऊन लाओ और जैसा हमारा मन है बनाने का वैसा बनाओ। तो आप सभी मुझे बताना कि आप सभी को मेरी बनाई हुई पोशाक कैसी लगी। विंटर कलेक्शन श्री जी और श्री गोपाल जी का कैसा लगा। आप सभी को राधे राधे।